और मैं बार बार इस बात का जिक्र कर रही हूं कि अनुच्छेद 370 हटने के बाद वो जो सुरक्षित माहौल एक जम्मू कश्मीर में महसूस किया जा सकता है ना, उसकी भी एक बानगी के तौर पर देखा जाएगा, क्योंकि 6 दशक में ऐसा पहली बार होने जा रहा है। बॉर्डर पोलिंग स्टेशन जहां पर बिना किसी डर, बिना किसी भय के मतदाता जा रहा है, ईवीएम का बटन दबा रहा है और अपने वोट से सीधे लोकतंत्र का जश्न मनाते हुए चोट पाकिस्तान को पहुंचा रहा है। जल्दी से अब अंकित गुप्ता का रुख करते हैं, जम्मू से इस समय हमारे साथ मौजूद है। और जम्मू रीजन की अगर बात की जाए अंकित, तो यहां पर तो कमोबेश मुकाबला बड़ी डायरेक्ट फाइट वाला, सीधे आर पार का मामला बीजेपी वर्सेस कांग्रेस का जम्मू रीजन में। अंकित, निश्चित तौर पर रोमाना, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि समझा भी जा सकता है पिछली बार जब जो ये 21 विधानसभा सीटें जो इस बार 24 हो गई हैं परिसीमन के बाद में, जब मुकाबला हुआ था तो बीजेपी ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। और इसी वजह से ये एक बहुत बड़ा स्टेक है बीजेपी के लिए भी कि अगर वो राज्य यानी कि जम्मू कश्मीर के लिहाज से बात की जाए, अगर वो यहाँ सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं तो यहाँ पर बेहतर प्रदर्शन करना होगा। लेकिन मैं जिस पोलिंग बूथ पर हूँ, ये बाहु विधानसभा है। देखिए, आपको यहाँ पर ज्यादा कतार नजर नहीं आ रही है। तो सुनील शर्मा जी हमको यहाँ पर मिले हैं, जो अभी वोट करके निकले, इनसे समझ लेते हैं। सुनील जी, यहाँ पर उतनी ज्यादा भीड़ नहीं है, बाकी इलाकों में ज्यादा भीड़ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमारे इस पोलिंग बूथ पे हमेशा रश रहता है। रिसेंटली जो हमारे पार्लियामेंट्री इलेक्शन हुए थे तो हम आए थे कोई 10-11 बजे के करीब, तो थोड़ा सा आराम से निकलेंगे। अच्छा, एक चीज बताइए कि 370 जो अनुच्छेद का खात्मा हुआ, 35A का खात्मा हुआ, वो आप लोगों के लिए मुद्दा है और उसके बाद बदला क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जो 370 जो यहाँ पे ख़त्म हटने के बाद जो है हमारी डेवलपमेंट जो है कंटिन्यू है। यहाँ पे सब कुछ काम हो रहे हैं, बहुत अच्छा है। और मोर ओवर हर समाज में कुछ ना कुछ स्टेटहुड आपके लिए कितना बड़ा मुद्दा है जब आप वोट करने गए? नो, नॉट ए मुद्दा। ऐसा नॉट ए मुद्दा आपके लिए? अच्छा मैम, आप महिलाओं के लिहाज से 370 और 35A के खात्मे के बाद में चुनाव हो रहा है, क्या आपके लिए क्या बदला है? मतलब डेवलपमेंट तो हो रही है, ऑलराउंड डेवलपमेंट हो रही है। अभी धीरे धीरे होगी, अभी तो फर्स्ट स्टेज पे है ये स्टेज, फर्स्ट स्टेज है। तो 370 के पहले वाला जो अच्छा था या अभी ज़्यादा अच्छा है, एक महिला होने के नाते? मैं समझती हूँ कि यूटी अच्छा है, सब हर आदमी अच्छा है। हाँ, सब चाहता है, हर आदमी चाहता है कि अच्छी डेवलपमेंट हो और आपका क्या मानना शर्मा जी? हमारे राइट हमें मिले जी। आप ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर एक का स्टेटहुड पैन इंडिया बेसिस पे जो है ये डेवलपमेंट तभी होती है जब सभी लोग उसमें शामिल जी। तो यूटी या स्टेटहुड? यूटी। बिल्कुल, देखिए ये तो एक अपनी जो राय है वो सामने निकल कर आ रही है। बिल्कुल, वाकई में दिलचस्प राय सामने निकल कर आई है इस परिवार की, इस दंपत्ति की, जिसका कहना है कि यूटी से ही स्टेटस से वो खुश हैं जम्मू कश्मीर के लिए। इस बीच देखिए, मैं इससे पहले बिलाल का रुख करूं जो कुपवाड़ा से हमारे साथ मौजूद है। कुपवाड़ा का जो सियासी समीकरण है वो समझना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि वो भी बेहद दिलचस्प है। सीधे आपको लेकर चलते हैं कुछ अहम जानकारियों के लिए डेटा सेंटर पूजा के पास। पूजा, बिल्कुल, देखिए कुल 40 सीटें हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है और उन्हीं 40 सीटों में से एक सीट है कुपवाड़ा की। कुपवाड़ा को विस्तार से हम समझेंगे, क्या कहता है वहां का राजनीतिक गणित और बायोलॉजिकल जियोग्राफिकल तरीके से समझेंगे। उत्तर कश्मीर का आतंक प्रभावित ये जिला है, बहुत ही ज्यादा संवेदनशील ये इलाका। 1979 में बारामूला से अलग होकर इसे जिला बनाया गया था। आखिरी दौर का चुनाव कुपवाड़ा में, जहां जिले का 3/4 हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है और इसीलिए सुरक्षा व्यवस्था वहां पर चाक चौबंद की गई है। कुपवाड़ा के उत्तर में अगर बात की जाए तो 170 किलोमीटर लंबी एलओसी है। तो आप ये ज्योग्राफिकल तरीके से समझ रहे हैं कुपवाड़ा को। अखरोट जिला के नाम से भी कुपवाड़ा जिला काफी ज्यादा मशहूर है, ये उसकी लोकप्रियता है, अखरोट जिला के नाम से वो जाना जाता है। अब जुलाई में देखिए एलओसी पर एक जवान शहीद हुए थे और एक आतंकी भी ढेर हुआ था। अब ऐसे में इसी सीट पर आज मतदान हो रहा है। कुपवाड़ा जिले में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं जिन पर मतदान चल रहा है। तो ये आप कुपवाड़ा को समझ रहे हैं, जो कि बारामूला लोकसभा सीट का ही एक हिस्सा है। 6 विधानसभा की सीटें कुपवाड़ा जिले के अंदर आती हैं जिन पर आज मतदान हो रहा है। अब तीसरे दौर के जो वीआईपी उम्मीदवार हैं कुपवाड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर, वो आप समझिए। देखिए, सबसे पहले सांसद रशीद इंजीनियर के भाई खुर्शीद अहमद शेख, जो कि निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहले वीआईपी उम्मीदवार कुपवाड़ा जिले से। आगे बढ़ेंगे, देखिए इनके बारे में समझेंगे। सरकारी नौकरी छोड़कर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार चुनावी मैदान में हैं। रोमाना के पास वापस जाएंगे और आगे समझेंगे इसका पूरा राजनीतिक गणित। जी रोमाना।
तो चलिए कुपवाड़ा आपको लेकर चलेंगे। बिलाल इस समय हमारे साथ मौजूद है। बिलाल, आतंक प्रभावित जिलों में कुपवाड़ा की गिनती होती है। लोकसभा क्षेत्र बारामूला लगता है, जहां के सांसद इंजीनियर रशीद हैं, जो फिलहाल जमानत पर बाहर हैं, और उन्हीं के भाई यहां लांगटे से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, उसी सीट से जिससे किसी समय में अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत इंजीनियर रशीद ने की थी। कुल मिलाकर यहां कुपवाड़ा में इंजीनियर रशीद उन्हीं के इर्द गिर्द सिमटती हुई सियासत नजर आ रही है क्या? बिल्कुल, देखिए रुमाना, जो उत्तरी कश्मीर में जो 3 जिले हैं, बारामुल्ला, कुपवाड़ा और बांदीपोरा, इन तीनों जिले में जो राजनीतिक जो पारा है, कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद के चेहरे के इर्द गिर्द ही जो है वो बुना गया है। और कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद जो है वो जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में वो एक्स फैक्टर की भूमिका में जो है वो नजर आ रहे हैं। हालांकि जब नतीजे आएंगे तब पता चलेगा कि ये एक्स फैक्टर जो है वो कितना प्रभावी होता है। इसके अलावा जो कुपवाड़ा के 6 जिलों में से एक जिला है लंगेट, इस जगह पर मैं मौजूद हूं। और ये लंगेट जो विधानसभा क्षेत्र है वो बेहद ही दिलचस्प है, क्योंकि इंजीनियर राशिद ने 2008 में यहीं से राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी और 2 बार के विधायक 2008 और 2014 में जो है वो इसी विधानसभा क्षेत्र से वो है चुने गए थे। और अभी फिलहाल इंजीनियर राशिद जो है वो बारामुल्ला से सांसद हैं, लेकिन उनके भाई जो है वो अवामी इत्तेहाद पार्टी के उम्मीदवार जो है वो लंगेट विधानसभा क्षेत्र से जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। और कहीं ना कहीं इंजीनियर राशिद की जो राजनीतिक सियासत है उसको बरकरार रखने की कोशिश जो है वो उनके भाई की तरफ से की जा रही है। लेकिन जो एक बेहद सुहानी तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है जो वोटरों का जोश और उत्साह। सुबह 7 बजे से लगातार जो वोटर्स हैं वो इसी तरीके से लंबी लंबी लाइनों में, कतारों में जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। और हर उम्र, हर वर्ग के जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। कुछ लोगों से क्या मुद्दे हैं आपके, किस मुद्दों पर वोट देने के लिए? बस यही कुछ हमें कुछ सहूलियत मिले, यहाँ पे बेरोजगारी है। और 370 खत्म होने के बाद पहला विधानसभा चुनाव है, क्या 370 अभी भी एक मुद्दा है आप? नहीं, अभी भी एक मुद्दा है। बेरोजगारी यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ ये जो यहाँ पे बेरोजगारी है, पढ़ा लिखा नौजवान है, वो बाहर से यहाँ पे मुलाजिम लगते हैं, इसलिए ये 370 नहीं। ठीक है, आपसे जानना चाहेंगे क्या मुद्दे हैं आपके? यही है, इंजीनियर साहब का वोट डालने हैं जी। आपको बता दें कि इंजीनियर राशिद को जो इंतरिम जमानत दी गई थी वो भी खत्म हो रही है। कल आज तक ही उन्हें जो है वो जमानत दी गई थी, कल उन्हें वापस जो है वो तिहाड़ जेल जो है वो जाना पड़ेगा। तो ऐसे में एक मुद्दा जो है वो इंजीनियर राशिद भी है इस विधानसभा क्षेत्र में। जैसा कि मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, उन लोगों का भी कहना है कि इंजीनियर राशिद का जेल में होना भी एक बड़ा मुद्दा इस विधानसभा क्षेत्र में जो है वो बनने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है वो जो अवामी इत्तेहाद पार्टी इंजीनियर राशिद की पार्टी है, तो वो कितनी कारगर साबित हो सकती है और कितना समीकरण बिगाड़ेगी नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी का, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया बिलाल आपका और हमारे तमाम सहयोगियों का इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर में ये चुनावी रण, आखिरी चरण जिसके लिए वोट डाले जा रहे हैं। पल पल का अपडेट सबसे पहले एबीपी न्यूज पर हमारे ग्राउंड रिपोर्टर्स आप तक पहुंचाने का काम करें। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।